डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी पे स्वागत है। फॉरेन पॉलिसी में कभी भी कोई चीज़ स्टैटिक नहीं होती है, रैदर फॉरेन पॉलिसी इज़ वेरी डायनेमिक। अगर इंडिया का फॉरेन पॉलिसी देखें विद रिस्पेक्ट टू तालिबान इन अफगानिस्तान, तो उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं। तालिबान 1.0 जो 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पे हुकूमत की, उस समय इंडिया तालिबान को एक टेररिस्ट एंटिटी मानता था और इंडिया रिफ्यूज टू हैव एनी टॉक विद तालिबान। किसी भी तरीके के बातचीत हम तालिबान से नहीं किए थे, बिकॉज इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में एक आइडियलिज्म था। 2021 में अमेरिकन सोल्जर्स वापस चले गए अफगानिस्तान छोड़ के। अफगानिस्तान की जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स हो चुकी और तालिबान 2.0 वापस से अपने आप को अफगानिस्तान में इस्टेब्लिश किया। अब इंडिया के पास फॉरेन पॉलिसी डिलेमा हो गया कि क्या करे, क्योंकि तालिबान 1.0 को तो हमने टेररिस्ट मांगा था। क्या वापस से हमें तालिबान को टेररिस्ट मानकर किसी भी तरीके से बातचीत बंद करना चाहिए या किसी तरीके की बातचीत करना चाहिए? इंडिया ने लेकिन इस बार एक नए फॉरेन पॉलिसी को दिखलाया। इंडिया प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी को दिखलाया, प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी को दिखलाया और हमने तालिबान को टेररिस्ट एंटिटी नहीं माना, तालिबान को हमने बॉयकॉट नहीं किया। रादर इंडिया तालिबान के साथ बातचीत करने को रेडी है। और इसी में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया है कि पहला ऑफिशियल मीटिंग हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिशियल का, जो काबुल विजिट पे हैं मुल्ला ओमर के सन के साथ। तो ये इंडिया का तालिबान के साथ पहला ऑफिशियल समिट हुआ है। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि साउथ एशिया में इंडिया का एक कमबैक होते हुए नज़र आ रहा है। इंडिया जिस तरीके से रिसेंट टाइम में अनसर्टेनिटी से गुजर रहा था, मालदीव्स में, श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में, आज एक तरीके से चाइना के अगेंस्ट एक रिटेलिएशन देखने को मिल रहा है इंडिया के नेबरहुड में। पाकिस्तान बुरी तरीके से ट्रैप में फंस चुका है। इंडिया अपने पार्टनर्स को नेबर कंट्री में काफ़ी एग्रेसिवली पुश कर रहा है और ये इंडिया का अब तालिबान के प्रति जो अप्रोच है, इससे सबसे ज़्यादा किसी को शॉक लगा है तो वो है पाकिस्तान। बिकॉज पाकिस्तान हमेशा से तालिबान के थ्रू इंडिया को परेशान करना चाहता था, लेकिन आज यही तालिबान इंडिया के साथ बातचीत करना चाह रहा है। यही तालिबान पाकिस्तान को इनफैक्ट रिसेंट टाइम में बॉयकॉट करना चाह रहा है। और आपको पता है कि तालिबान पाकिस्तान की आपस में भी प्रॉब्लम है ओवर द डूरन लाइन। तो इंडिया ने एक प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी के अंदर इस तालिबान के साथ बातचीत करने से रेडी हुआ है। और ये पहला ऑफिशियल मीटिंग बताता है कि आने वाले टाइम में इंडिया का अफगानिस्तान के प्रति जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें तालिबान को लेके बड़े चेंजेस आ सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि 20 नवंबर से हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में स्टार्ट हो रहे हैं। ऑल्सो एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 59,999। सो करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज के डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अकेडमी IAS GS कोर्स के अलावा CSAT, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द न्यूज़? तो इंडिया का ये पहला ऑफिशियल मीटिंग हुआ है तालिबान के साथ। इसके पहले भी हम लोग दोनों मिल चुके हैं आपस में, लेकिन ये पहला ऑफिशियल लेवल टॉक हुआ है। ये काबुल में हुआ है, जहां पर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जॉइंट सेक्रेटरी JP सिंह, जो इंडिया का रिलेशन ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मैनेज करते हैं, वो इस समय काबुल पहुंच चुके हैं। और काबुल में वो तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं, जो तालिबान के फाउंडर हैं मुल्ला ओमर, उनके बेटे मोहम्मद याकूब मुजाहिद से मिले हैं। और ये मोहम्मद याकूब मुजाहिद जो हैं वो इस समय तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। तो ये एक तरीके का बहुत सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक सरप्राइज देखने को मिला है विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद तालिबान। और ये तालिबान के लिए भी बड़ी बात है, बिकॉज तालिबान का भी ये परसेप्शन रहा है कि तालिबान एंटी इंडिया है, लेकिन इस तालिबान 2.0 में भी एक प्रैग्मेटिज्म देखने को मिला है। और तालिबान 2.0 भी इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखला रही है। और उसी का नतीजा है कि ये पहला ऑफिशियल मीटिंग दोनों कंट्री के बीच में हुआ है। द इंडियन ऑफिशियल जो इस समय है वो इनके अलावा अफगानिस्तान के जो इस समय एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुताकी और पुराने अफगान प्रेसिडेंट हामिद करजाई, इन सभियों से मिले हैं, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि इंडिया जो है वो अपने ऑप्शंस को और
एक्सपैंड कर रहा है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ अपने इंगेजमेंट को अफगानिस्तान में बढ़ा रहा है। अब इंडिया ने अफगानिस्तान को एक बड़ा ऑफर दिया है। आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो पुरानी सरकार थी, इनका हमेशा से पॉलिसी रहा है कि अफगानिस्तान में चाहे तालिबान है या चाहे अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट रहे या कोई भी रहे, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी ऑलवेज हैज़ बीन विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान वो है कि वहाँ के जो अफगान्स हैं उनके लिए हम कैसे मदद कर सके, जिसके चक्कर में हमने स्कूल खोला है, वहाँ पे हॉस्पिटल खोले हैं, अफगान का पार्लियामेंट हमने बनाया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद ये कहा है कि अफगानिस्तान के प्रति जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है, इट इज़ ह्यूमन सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी, कि कैसे लोकल अफगान के लोग को हम मदद कर सके। इसीलिए अगर आज आप देखिएगा कि ऑल्दो तालिबान पावर में है और ये तालिबान का हमेशा से ये पता है कि इंडिया के प्रति इनका रिलेशन अच्छा नहीं है, लेकिन आज तालिबान को इंडिया से बातचीत करने की मजबूरी क्यों झलक रही है? बिकॉज वहाँ के जो अफगान हैं वो हमेशा से उनका सेंटिमेंट जितना इंडिया के लिए पॉजिटिव है उतना सेंटिमेंट किसी के लिए भी पॉजिटिव नहीं है। अगर एक सर्वे की बात करें तो सबसे ज़्यादा इस समय जो अफगान्स हैं वो किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो वो है इंडिया, और ये इसीलिए है बिकॉज इंडिया ने हमेशा से अफगानिस्तान के लिए ह्यूमन सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी रखा है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया ने अफगान बिजनेसमैन को, अफगान लीडर्स को ये ऑफर किया कि आप चाबहार पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं ट्रेड के लिए, ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी के लिए या किसी भी तरीके के लिए। तो इंडिया ने एक बड़ा ऑफर दिया है अफगान बिजनेस को। अब जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट आया है इस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद, और उन्होंने कहा है कि ये बताता है कि दोनों इस समय अपने बायलैटरल रिलेशन को एक्सपैंड करने का कॉमन डिजायर रखते हैं, खासकर ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन में दोनों कंट्री एक साथ मिलकर, और खासकर इंडिया का जो सपोर्ट मिल सकता है अफगानिस्तान को इस समय जो क्राइसिस चल रहा है उसमें सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। Meanwhile, the Taliban for quite some time has been urging New Delhi to authorize the appointment of an ambassador from its administration to the Afghan embassy। अभी तक आपको पता है कि न्यू दिल्ली अभी भी तालिबान के द्वारा जो अपॉइंटेड एम्बेसडर है उसको इंडिया में एंट्री अलाउ नहीं किया है, बिकॉज अभी भी न्यू दिल्ली जो है वो तालिबान को अफगानिस्तान का गवर्नमेंट ऑफिशियली नहीं मानी है। ऑल्दो चाइना ये चीज़ मान चुका है, यूएई मान चुका है, अब इंडिया के ऊपर भी तालिबान का एक तरीके का रिक्वेस्ट है कि इंडिया भी तालिबान के द्वारा जो अपॉइंटेड एम्बेसडर है उसको ऑफिशियली अफगान एम्बेसी में जगह दे। अब इन सारे डेवलपमेंट से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा शॉक लगा होगा। इस समय ऑलरेडी पाकिस्तान के पास आपको पता है कि ढेर सारे क्राइसिस है, बलूचिस्तान का क्राइसिस, पश्तून का क्राइसिस, चाइना का इन्वेस्टमेंट रिसेंट टाइम में अटैक में आया है, वाटर क्राइसिस है, इकोनॉमी लगभग कोलैप्स हो चुकी है, और अब पाकिस्तान का सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड इस पर्टिकुलर एरिया में वो अफगानिस्तान, वो तालिबान जो हमेशा से पाकिस्तान एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए यूज़ करना चाहता है, आज वही उसका जो गैम्बल है वो उल्टा पड़ा है। बिकॉज ये जो यकूब है जिनके साथ हमारे MEA के ऑफिशियल मिले हैं, ये यकूब जो है ये हमेशा से एक तरीके के स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट रहे हैं पाकिस्तान के, और ये हमेशा से इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने को चाहते हैं, खासकर डिफेंस और ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट में। और इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से पाकिस्तान एक तरीके से बिल्कुल फंस चुका है बीच में, बिकॉज रिसेंट टाइम पे आप देखिए इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ, अब इंडिया तालिबान के साथ। तो जो पाकिस्तान के दो बहुत बड़े स्पॉन्सर्स थे जो इंडिया के अगेंस्ट उस पाकिस्तान को लगता था वो यूज कर सके, चाइना और तालिबान, आज चाइना और तालिबान पाकिस्तान छोड़कर ही इंडिया के साथ बातचीत करने को अब ये रेडी हो चुके हैं। तो अगेन ये बताता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो कंप्लीटली एंटी इंडिया है, वो प्रो पाकिस्तान नहीं है, उसी का खामियाजा आज उनको उल्टा भुगतना पड़ रहा है। अब आपके सामने सवाल आएगा कि क्यों आखिरकार तालिबान इंडिया से बातचीत करना चाहता है और इंडिया तालिबान से बातचीत करना चाहता है। अगर तालिबान की बात करें तो तालिबान 1.0 और तालिबान 2.0 में डिफरेंस क्या है कि तालिबान 1.0 को जनरली लोग टेररिस्ट एंटिटी मानते थे, लेकिन ये जो नया तालिबान 2.0 आया है ये अपने आप की जो इमेज है वो टेररिस्ट एंटिटी को खत्म करके एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह एस्टैब्लिश करना चाहता है। वो चाहता है कि बाकी कंट्रीज जो हैं उसको रिकॉग्नाइज करे कि तालिबान इस समय अफगान गवर्नमेंट है। ये तालिबान के लिए सबसे बड़ी जीत होगी, और तालिबान को पता है कि अगर वो ये चाहता है तो उसमें इंडिया का एक सिग्निफिकेंट रोल होगा, बिकॉज जिस तरीके से इंडिया का ग्लोबल साउथ और इंडिया का वेस्ट के साथ अच्छा रिलेशन है, तो ये तालिबान के लिए आने वाले टाइम में मददगार हो सकता है।
अब इंडिया क्यों तालिबान के साथ बातचीत करना चाह रहा है? तो इंडिया पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक डेप्थ को कट डाउन करना चाहता है। स्ट्रैटेजिक डेप्थ का मतलब कि इंडिया के लिए ऑलरेडी पाकिस्तान एक प्रॉब्लम था। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान अगर एक साथ हो जाएगा तो इंडिया का जो डेप्थ ऑफ प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिकॉज आपको पता है कौटिल्य के हिसाब से जो दो नेबर होता है वो हमारा नेचुरल एनिमी होता है, और जो नेबर का नेबर होता है वो हमारा मित्र होता है, नेचुरल फ्रेंड होता है। तो कौटिलियन सिद्धांत के हिसाब से अफगानिस्तान हमारा मित्र है और पाकिस्तान हमारा अड़ी है। उस हिसाब से इंडिया को अफगानिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन बनाना ये कंपल्शन है इन ऑर्डर टू बैलेंस और इन ऑर्डर टू मैनेज पाकिस्तान थ्रेट विच इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। सो इन समराइज करते हैं इस चीज़ को, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट फॉरेन पॉलिसी चेंज हुआ इंडिया का। ये बताता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और एस जयशंकर का जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है, और वो रियल टाइम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने को सक्षम है। आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, आप जरूर कमेंट बॉक्स बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।